हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आई काइंड ऑफ टुक अ sabbatical. It's been almost 2 weeks that I posted something on my YouTube channel. Initially कुछ ऐसे रीज़न्स थे जिनको मैं ख़ुद से सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहा था। फॉर इंस्टेंस माई माइंड वाज नॉट रियली श्योर कि मैं किन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करूं और अपने वीडियोस व्लॉग्स बनाऊं। एंड देन विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद एवरी पासिंग डे, आई रियलाइज दैट दिस लाइफ लॉन्ग thing that has I would say afflicted me, and I see now that it affects a lot of other people as well, is that आप अपने आप को डाउट करने लग जाते हैं। आपके जो प्लान्स होते हैं, जो आपने किसी चीज़ के पीछे का कोई हार्ड वर्क किया होता है, आप उसको डाउट करने लग जाते हैं। सो दैट कपल्ड विद some issues that goes मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके जहन में होती हैं, जो आपको डिस्टर्ब कर रही होती हैं। आप जिस एनवायरनमेंट में होते हैं उसमें किसी किस्म की कोई तंगी आ सकती है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें। इट्स वेरी humid, and I'm actually at a place where I feel comfortable. I have posted a video about my love for locomotives, and I am today at the Golra railway station. It's one of the oldest in the country. In fact, it's a junction, and I've just been taking pictures and looking at those metal templates that some of them say built in 1882 or 1890 or 1904, and it just it takes me back to a time where I feel that life was simpler. It was not complicated. I've had lengthy discussions with my family, because my immediate family, I believe that family is the most important part of one's लाइफ। तो हम ज़रा घर में खुलकर बातचीत करते हैं, तो हम यही डिस्कस कर रहे थे कि क्यों ऐसा लगता है हर एक को कि उनका जो टाइम है, जो दौर है, जो ज़माना है, सिर्फ वही अच्छा है। फॉर इंस्टेंस मैं आई कीप ऑन हियरिंग दिस argument from a lot of people, from people who work in some पब्लिक सेक्टर की कोई जॉब है उनकी, या कोई उनका बिज़नेस है। ये हमारे ज़माने में ऐसा था, या हमारे ज़माने में कुछ और। आई मीन उस ज़माने की ज़रूरियात कुछ और थी, आज के ज़माने की ज़रूरियात और जिस तरीके से ज़िंदगी को गुजारा जाना चाहिए वो और है। इस चीज़ को समझने में जितना लैग आएगा, जितनी देर हम लोग लगाएंगे, उतना ज़्यादा हम लोगों के लिए एक्वेंट करना चीज़ों के साथ और उनको समझना मुश्किल हो जाएगा। प्लस दिस other thing that has been bothering me, and I wanted to share it with everyone, because I feel that it's kind of a responsibility. In fact, I've taken this responsibility on my shoulders to sorry for the disturbance, this is a public place, I can't stop people from talking. But getting back to what I wanted to say was that I've taken it upon my shoulders as a responsibility to share my experiences and how I have shaped or developed as a person. I'm almost 34 and a half, and the life experiences that I've had, the experiences with the people that I've had, मैं चाहता हूँ कि जो यंगर लॉट है,
ऑल्दो कि उन लोगों से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, सो ऑल्दो के एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, बट आई स्टिल फील के पुराने वक्तों से अगर कंपेयर किया जाए तो आजकल फ्रेशर्स ज़्यादा हैं। अगर उस ज़माने में चीज़ों की अवेलेबिलिटी एक इशू हुआ करती थी, या मॉडर्निटी जिसको हम सो कॉल्ड एक आज के दौर की एडवांसमेंट और वो सब कुछ में काउंट करते हैं, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए ज़िंदगी जो थी वो थोड़ी सी लेस कॉम्प्लिकेटेड थी। एक्सपेक्टेशंस उस तरीके से नहीं थी जो आजकल, चाहे कोई अर्बन पॉपुलेशन में ज़िंदगी गुजार रहा हो या कोई रूरल एरिया या सेमी अर्बन एरिया से हो। सो द एक्सपेक्टेशंस एंड द वेट दैट दे पुट ऑन वंस शोल्डर। और मैं स्पेसिफ़िकली क्यों इसके ऊपर फोकस करता हूँ, क्योंकि दिस एक्चुअली it's very damaging for one's mental health, and my focus will always be, I don't know if I'll ever be able to come out of it, because people have been giving me very very valuable ideas about how to go about my YouTube channel and how the length and the content should be, and I'll be doing different kind of things, but my main purpose will always be to guide everyone, to make them realize that it's okay to be not okay, and it's okay to feel that you're drowning, this sinking feeling. But then again, it's not okay to do nothing about it. You've got to do something about it, and first of all, that is to you have to have someone around you who you can trust. You have to, first of all, जो एक डिनाइल है ना, डिनाइल में ज़िंदगियाँ गुजर जाती हैं। ज़िंदगियाँ क्या गुजर जाती हैं, लोग गुजर जाते हैं। डिनाइल में नहीं रहना चाहिए, एंड डू वॉट यू वॉन्ट टू, डू वॉट यू हैव टू। पेरेंट्स हमारे ऊपर, हमारी सोसाइटीज़ के अंदर बहुत इन्वेस्ट करते हैं, अपनी जवानी, मेहनत, मशक्क़त। कुछों के पेरेंट्स पाकिस्तान से बाहर जाएंगे, वहाँ जाके और जॉब्स करेंगे, या यहाँ पर किसी भी तरीके से पेरेंट्स किसी भी कैपेसिटी में हों। हमारे साउथ एशियन पेरेंट्स जो हैं वो अपनी औलाद के लिए बहुत सैक्रिफाइसेस करते हैं। बट वन थिंग दैट मस्ट नॉट be forgotten is that not every person has the same capacities. Someone might look or give an impression of being very strong, but they might not be as strong. And when I say something about strength, it's not particularly about physical strength, but the strength that what you find in one's own soul. तो मेरा एक तो सब लोगों के लिए, सब बच्चों के लिए आई वुड से पैगाम यही है कि डोंट पुट टू मच प्रेशर ऑन योर सेल्व्स। आई मीन, इट्स ऑल राइट इफ़ यू आर नॉट एबल टू become a doctor or an engineer, or this new craze of becoming a civil servant or fulfilling your elders' ख्वाब. If you're able to do it, that's good, that's all right. But you've got to remember that you need to be satisfied and content with it. आप खुद खुश हों उस चीज़ से. And I know it's already going to be 10 minutes of this video, but I don't really care. I want to say a lot of things, and if it takes hours, I'll just keep on talking. Those who find any bits of my I don't know what do I call it, helpful, तो I think मेरा इस मीडियम पे आने का मकसद पूरा हो जाएगा.
एकेडमिक्स पे भी आने वाले दिनों में बात ज़रूर करूँगा, और बच्चों का जो एक फ़ोकस होता है और जिस तरीके से पेरेंट्स और बच्चों को इस चीज़ को डील करना चाहिए। आई पर्सनली फ़ील कि अब वक्त आ गया है कि हम इन सारी चीज़ों को एड्रेस करें, ताकि जो हमारी आने वाली जो यंगर लॉट है, जो जनरेशन है, वो किसी भी तरीके से अपने आप को अंडर प्रेशर फील ना करें। वॉट एवर दे डू इट विद देयर होल हार्ट, बिकॉज आई फील समथिंग which is done with a pure heart and without too much external pressures, it always gives dividends. I take long pauses because I am not a media person who is adept with all these things. I'm just recording this on my phone, and that is how it'll be. But I will keep on talking about things that are closer to my heart, that come to my mind, and I'd love for your feedback on what I say, because I have come to realize that taking too much pressure really doesn't result in anything. I've done it, and I'm telling it from my personal experiences that don't put too much pressure on yourself. बाकी ईद आ रही है, तो आप सब लोगों को एडवांस में ईद मुबारक। प्लीज़ बी वेरी वेरी सेफ़। गवर्नमेंट ने तो जो SOPs वज़ा किए हैं, उनको कौन कितना फॉलो कर रहा है, ये हर एक की अपनी ज़ाती ज़िम्मेदारी है। बट माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू वुड बी टू स्टे वेरी सेफ़, maintain safe distances, take precautionary measures, and have a good time. And I hope that I'll be able to post regularly without taking too much of a break. Please take care, and fi aman Allah.